हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबके बीच देखिए आंसर की कैसे चेक करना है। देखिए हम सिंपल आपको तरीका बताते हैं। देखिए बहुत मतलब जटिल दिया हुआ है आंसर की मिलाने का, समझे कैसे करना है आपको। सबसे पहले देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि देखिए आपको जो सीटेड मेन क्वेश्चन जो जारी किया था, देखिए रिस्पॉन्स वाला तो आपका हो गया, उसको भी आपको रखना होगा, समझे। फिर उसके बाद सीटेड मेन क्वेश्चन जारी किया था। कौन मेन क्वेश्चन था? आइए देखिए साइट पर जाइएगा, सीटेड लिखिएगा, मान लीजिए यहाँ से आपका खुल जाएगा, समझे। यहाँ से आपका सीटेड के साइट पर जाइएगा, खुल गया, और सबसे लास्ट में जाइएगा, समझे। और सबसे लास्ट में जाइएगा तो यहाँ पर लिखा है ना डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की, इस पर क्लिक कीजिएगा, समझे। और देखिए यहाँ पर आइए, इस पर सबसे पहले ऊपर वाला पर क्लिक किया, सीटेड दिसंबर क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए अब आपका कब एग्जाम है, एग्जाम डेट को मान लीजिए मेरा 23 तारीख को एग्जाम था, हम 23 तारीख को सिलेक्ट कर दिए। फिर कौन पेपर का था, हम पेपर 1 का ले रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए जो लैंग्वेज 1 में मान लीजिए जो हिंदी लिए होंगे, लैंग्वेज 2 में मान लीजिए संस्कृत लिए होंगे। लैंग्वेज 1 में मान लीजिए हिंदी लिए होंगे, तो लैंग्वेज 2 में तो ए वाला सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए जो लैंग्वेज 1 में हिंदी, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, तो ये सेलेक्ट करेंगे। जो लैंग्वेज 1 में मान लीजिए इंग्लिश, लैंग्वेज 2 में संस्कृत, ये सेलेक्ट। यानी ये आपका लैंग्वेज के बारे में, जो जिसका लैंग्वेज होगा इसमें आप सेलेक्ट कर। मान लीजिए मेरा हिंदी और संस्कृत था, हम इस पर क्लिक किए, समझे। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कि डाउनलोड हो जाएगा, समझे। और इसी क्वेश्चन से आपको आंसर की को मिलाना है, समझे। इसी क्वेश्चन से क्या करना है आपको, आंसर की को मिलाना है, समझे। तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा थोड़ा देर में। इसी क्वेश्चन देखिए डाउनलोड हो गया। ये आपका क्या हो गया कि 23 तारीख का क्वेश्चन आ गया मेरे पास, समझे। ये 23 तारीख का क्वेश्चन है, ये आपका मेन क्वेश्चन हो गया। इसी के अकॉर्डिंग आंसर की दिया गया है, आपको सीटेड दिया हुआ है। अब देखिए आंसर की आप कहाँ से मिलाइएगा, तो आंसर की के लिए फिर आप क्या कीजिए कि साइट पर जाइए। फिर यहाँ से तो नहीं खुलेगा लग रहा है, फिर बैक का हमको खोलना होगा। फिर से हम सीटेड का साइट खोलते हैं, इसको रखिएगा मिनिमाइज करके, समझे। और फिर आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में चल जाइए और उसी पर क्लिक कीजिए, जो सबसे पहला जो डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की लिखा है, इस पर आप क्लिक कीजिए, समझे। और सबसे लास्ट में चल जाइए। आप कहाँ चल जाइए, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है क्लिक फॉर द डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की सीटेड दिसंबर, इस पर क्लिक कीजिए। और देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए मेरा ही खुला हुआ है। 1 मिनट रुक जाइए, हम बैक करके अब फिर आपको बता देते हैं। इसको लॉग आउट करना होगा लग रहा है हमको, यहाँ से लॉग आउट यहाँ से होगा। अब मान लीजिए हम लॉग आउट कर दिए, और लॉगिन के लिए अगेन करना होगा। तो देखिए जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको आएगा रोल नंबर डालने के लिए और डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए। तो रोल नंबर आप डाल दीजिएगा, समझे, और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। तो देखिए ये जो फाइल है ना आपका लैपटॉप में ही खुलेगा। तो मोबाइल का नया वर्जन होगा उसी में खुलेगा। मान लीजिए हम डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, इसमें मान लीजिए हम डाल दिए रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, समझे। और फिर आपको हम क्लिक कर दिए, देखिए ऐसा खुलेगा, समझे। इसमें अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाम आनंद राज लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया। अब देखिए इसमें आपको चैलेंज करना होगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप पैसा पे करके करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का जो मेन आंसर की है, मेन आंसर की करने का मतलब क्या होता है कि आपका लैंग्वेज बोले मेन क्वेश्चन में आपका रहेगा CDP EVS और मैथ, समझे। तो आप जाकर देख सकते हैं डाउनलोड मेन क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये वाला। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो लेकिन ये चीज़ जो डाउनलोड होगा आपका फ़ोन में, मेरे फ़ोन में नहीं खुला था, हम लैपटॉप में खुलवाएं, बताएंगे कैसा खुल के आएगा। फिर ये लैंग्वेज 1 का हो गया, लैंग्वेज 2 का हो गया, समझे। और फिर पेपर 2 का यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पेपर 2 सब्जेक्ट का दिया हुआ है। अब देखिए वो चीज़ हम आपको बताते हैं कैसा खुल के आएगा, समझे। तो ए से जो डाउनलोड होगा, इसमें जो आंसर की डाउन होगा तो 1 का 2, 2 का 2 ऐसे करके लिखा होगा, समझे। तो लैपटॉप में ही खुलेगा, फ़ोन में नहीं खुल रहा है, समझे। ये चीज़ आप कर सकते हैं, लैपटॉप में खोलिएगा, लैपटॉप में ये चीज़ खुल जाएगा, समझे। यहाँ से डाउनलोड के मान लीजिए इसको हम डाउनलोड किए, डाउनलोड मेन आंसर की करेंगे तो समझे, तो डाउनलोड हो जाएगा। ये मान लीजिए यहाँ डाउनलोड हो गया, इसको हम कर लिए थे इसीलिए। अब देखिए ये चीज़ खुलवे नहीं करेगा, यहाँ देख लीजिए। मान लीजिए ये आया हुआ है तो ये खुलेगा ही नहीं, कैंट ओपन फाइल लिख रहा है, समझे। तो फिर आप क्या कीजिए, ये आपका हो गया इतना। तो देखते क्वेश्चन का आपको हो गया, हम लैपटॉप में खोले हैं तो ये चीज़ आया है, समझे। बताते हैं आपको, लैपटॉप में हम खोले हैं तो कैसा आया हम वो बताते हैं आपको। खोलिएगा तो ये चीज़ आएगा आपका, समझे। ऐसा आएगा आपको, लैपटॉप में खोलिएगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा, समझे। अब इससे आप मिला सकते हैं 1 का 3, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना,
एक का 3, दो का 2, ये सब खोला हुआ है, समझे। ये सब आप क्या कर सकते हैं, ऐसे खोल सकते हैं। और फिर आप क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा। अब देखिए, अब आपको कैसे आंसर ये तो ये हो देख लीजिएगा कि उसमें क्या है आंसर। अब आपको याद रखना होगा, चाहे आप कॉपी में लिख सकते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन का कोड आपके रिस्पॉन्स में अलग अलग होगा, समझे। क्वेश्चन मान लीजिए इसमें 1 नंबर में मान लीजिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, रुक हम आपको बताते हैं, हम जो डाउनलोड किए थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका कि यह अवधारणा है कि बच्चे के आचरण को दंड प्रदत्त किया जाता है, विचार पर आधारित प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। तो इसमें आंसर मान लीजिए, इसमें केवल वातावरण आंसर दिया हुआ है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन 1 नंबर में है, अब मान लीजिए हम एग्जाम दिए थे, ये क्वेश्चन 27 नंबर में था, समझे। तो आपको यहाँ से अब ध्यान रखना होगा कि जैसे मान लीजिए इसका है ना, एक का आंसर मान लीजिए 3 है, तो देखिए एक का यहाँ 3 दिया होगा आंसर, हम बता देते हैं। देखिए एक कथन दिया हुआ है ना, तो ऐसे आपको मिलाना होगा। याद रखना होगा कि अब बहुत लेंदी, हम समझिए 45 1 घंटा लग गया है मिलाने में, समझे। तो आप ऐसे कर सकते हैं, समझे। और दिक्कत होगा तो फिर हम बाद में आपको अपडेट करा देंगे, समझे। थैंक यू।